आज इस पारा के और पंचग्रामी के 17 गांव के किसान के धरने पे उपस्थित हमारे विधायक सफीदों से सुभाष गांगुली जी, हमारे पूर्व विधायक नरेश सेरवाल जी, हमारे पूर्व विधायक रामनिवास गोयला जी, पूर्व विधायक प्रोफेसर रामभगत शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय परमेंद्र ढुल जी जुलाना से, हमारे बीच में हमारे सुरेश जी, हमारे रामनिवास जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, रणधीर जी, हमारे ईश्वर जी और सभी का एक का नाम कोई सारा क्योंकि धरने पे पसारे सारा मैं इसमें सभी 12 के पंचग्रामी के सभी पिता के समान मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति, क्योंकि ये सभी के सहयोग से इतना जो संघर्ष होता है, जो धरना चलाया जाता है, वो सबके संघर्ष से। और आपकी इतनी बड़ी संख्या, इतनी जिस हाजिरी में इस धरने पे आप यहाँ बैठे हो तहसील में, ये इस बात को दिखाती है कि जो मांग है वो जायज मांग है, क्योंकि जायज मांग के साथ सबकी भावना जुड़ती है। और सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, और जैसे कि अभी बता रहे थे सुभाष जी कि हम केवल अपनी तरफ से नहीं आए, सुबह हुड्डा साहब ने भी यही कहा कि भाई मेरी तरफ से भी जाके पूरा समर्थन पूरे धरने को और इस मांग को पूरा समर्थन देना। तो हम अपनी तरफ से, मैं भी और कांग्रेस विधायक दल की तरफ से भी पूरी तरीके से इसका समर्थन आपका करते हैं। तीनों मांगों का समर्थन करते हैं। 3 मांग जो भी बताई गई हमें, तीनों जायज है। पहली मांग तो सबसे जायज है ही, जिसके जो है कि भाई मुआवजा, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई बीच में अपना मुआवजा नहीं हो, न्यून का भी हो जाए और उर्ली तरफ भी हो जाए, परली तरफ भी हो जाए, बीच में छूट जाए, ये कैसे असंभव है? प्रकृति में तो संभव है नहीं। तो ये जिसने संभव ये किया है, इस मुआवजा तो मिलना ही मिलना चाहिए, मगर जिस अधिकारी ने इस असंभव काम को संभव किया है, उस अधिकारी की भी पूरी खाट खड़ी होनी चाहिए, उस अधिकारी का भी पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो जाएगा? चारों जुगर दे के सारी जगह मुआवजा, वो मेरे लिस्ट मेरे को दिखाई थी, और चारों तरफ मुआवजा भी और अच्छी जो है, तो चारों तरफ के मुआवजा और बीच में ये कैसे? ये संभव नहीं है। और दूसरा, उनके अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो ताकि जवाबदेही बने, जवाबदेही अधिकारियों की बनती है। और साथ में इस आंदोलन के समय, इस संघर्ष के समय अपनी जायज मांग की वकालत करते समय अगर किसी किसान पर मुकदमा दर्ज करने का काम किया है, तो उस मुकदमे को भी साथ के साथ निरस्त किया जाए और मुकदमा भी वापस लिया जाए। ये मांग आपकी मांग है, ये इस मांग का मैं समर्थन भी करता हूं, एक सांसद के रूप में समर्थन करता हूं, और एक किसान के बेटे होने के नाते इस मांग को अपनी मांग भी कहता हूं। ये मेरी भी मांग, ये मेरी भी मांग है। सरकार इसको माने, जल्दी से जल्दी माने। विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो हम इस विधानसभा सत्र में हुड्डा साहब ने जो आज बात की कि कांग्रेस के 31 विधायक है, कांग्रेस का विधायक दल है, हुड्डा साहब खुद विधानसभा के सत्र से पहले सरकार को मुआवजा घोषित करे, नहीं तो विधानसभा सत्र में सबसे पहली कार्रवाई में इस मांग को लेकर कांग्रेस के सारे जो है विधायक है हुड्डा साहब के नेतृत्व में वो कार्य स्थगन प्रस्ताव देंगे विधानसभा के अंदर, ताकि इस मांग को सरकार से जवाब, सरकार की जवाबदेही हो। तो सरकार से हम कहना चाहते हैं, आप इस मांग को मांग माने। आपने पहले भी देख लिया, ये वो वर्ग नहीं है जो अपनी जायज मांग को लेकर संघर्ष शुरू करे और आपके किसी भी लोक लुभावनी बात से या किसी डर से ये अपने कदम पीछे हटा दे। ये तो वो वर्ग है जिसका एक बेटा खेत में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ता है, तो दूसरा बेटा सीमा पर स्टेन गन पकड़ के खड़ा होता है और दुश्मन के गोलों और गोलाबारी के बाद भी एक कदम पीछे हटाना नहीं हटाता अपनी जायज लड़ाई में। तो वो वर्ग है अपनी जायज लड़ाई, और देखा, देश ने देखा। मैं अपनी तरफ से आज
आप सबको, क्योंकि राजनीतिक ना मंच है ना मैं कोई राजनीतिक बात करना चाहता, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ के मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात से सबक ले, जो पिछला 1 साल गया उस 1 साल के संघर्ष से सरकार सबक ले। और मैं अपनी पीढ़ी के लिए कहना चाहता हूं, और मेरे से जो छोटी पीढ़ी है, हमें गर्व है कि हमने ऐसी जगह जन्म लिया है और हमने किसान ने घर जन्म लिया है। हमें इस बात पर गर्व है, इस आंदोलन की जो जीत हुई उससे, वो कितनी बड़ी जीत थी शायद आपको उसका अंदाजा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। उस जीत में आप लोगों की आहुति और आप लोगों की कुर्बानी और आप लोगों की मेहनत किसी से कम नहीं है। क्योंकि जब भी मैं जाता था टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, जहां भी मैं गया तो मुझे कोई ना कोई पंचग्रामी का या 12 का कोई ना कोई जरूर मिलता था वहां पर। कभी ऐसा नहीं हुआ, आप मिलते थे वहां पे, तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कोई नहीं मिला। तो आप लोग का बड़ा योगदान है, लेकिन कितनी बड़ी जीत है उसका मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत बड़ी सरकार को आपने झुकाया है, बहुत बड़े बहुमत की सरकार, जो एक किसान के विरोध में जो अंधी हो गई थी, एक तानाशाही के रास्ते पे चल गई थी सरकार। मुझे याद है कि जब सरकार पीछे नी कदम हटा रही थी और बार बार हम कहते थे किसान की मांगों को मानो, तो सरकार नाटती थी कि नहीं मानेगी। और संसद के अंदर, क्योंकि मैं पिछले 17 साल से देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे वहां पर हरियाणा की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मैं समझता हूं शायद 40-42 साल में 17 साल उस पंचायत में, देश में शायद किसी को अवसर ना मिला हो। मुझे लोगों का आपका बहुत आशीर्वाद रहा। और मगर वहां पर जितना अकेलापन मैंने महसूस किया, मैं ये आज आपके बीच में राजनीति से ऊपर उठ के बात कहना चाहता हूं। मैंने इतना अकेलापन इस किसान आंदोलन के समय, जिसका जी मेरा रोया है, जितना अकेलापन मैंने महसूस किया था किसान आंदोलन के समय, भगवान ना करे किसी को ऐसा अकेलापन कभी महसूस करना पड़े। क्योंकि ये धरने लगे हुए थे और हम धरनों पे आते थे और उसके बाद हम जाते थे, धरनों से एक एक करके शव वापस आ रहे थे हरियाणा के और पंजाब के गांव में। कोई शव उठकर मिर्चपुर में आता था, कोई सिसाई में आता था, कोई जींद किसी गांव में, हिसार के किसी गांव में, रोहतक के किसी गांव में। हम जाते थे वहां पर, उनके आंसू पोंछते थे, सरकार उनकी सुध नहीं ले रही थी। और उस समय उठा था हमने सबसे पहले देश में ये फैसला किया कि भाई सरकार इनकी सुध नहीं देगी, 700 परिवारों को हम भूलने नहीं देंगे। इन हर परिवार को अपने खुद के संसाधनों से, जो क्योंकि अभी कोई ग्रांट नहीं है, हम विपक्ष में हैं, लेकिन खुद के संसाधनों से जो सारे हमारे विधायक इकट्ठे करेंगे और 2-2 लाख रुपए की मदद इन सारे परिवारों को हम करके आएंगे, जितने भी हरियाणा के परिवार हैं। और जब कभी मौका, अगर लोग के आशीर्वाद से मौका मिलता है, तो जैसे कंडेला के अंदर जो 1 दर्जन जो किसानों ने वहां पे अपनी कुर्बानी दी थी, उन परिवारों में सरकारी रोजगार और किसान शहीद का दर्जा दिलाने का काम पिछली जब सरकार बनी थी हुड्डा साहब की, तब किया था। तो कभी मौका मिलेगा तो जो 700 परिवार इनमें से जितने हरियाणा के हैं, कभी मौका मिलेगा तो इन परिवारों को भी सरकारी, हर परिवार में सरकारी रोजगार। और कभी तो ये, क्योंकि ये किसी अपने लिए नहीं बैठे थे, आज आप अपने लिए नहीं बैठे, ये किसान की आवाज को बुलंद करने के लिए बैठे। मगर मैं जो बात कह रहा था कि हम जाते थे, उनके आंसू पोंछते थे, और तड़के संसद में जब मैं जाता था और संसद में जब आवाज उठाता था कि भाई कम से कम इनको किसान की बात नहीं मानते तो किसान मानो, इनको इंसान मानो, देश का नागरिक मानो। अगर कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है देश में तो मंत्री खड़े होकर संसद में शोक प्रकट करते हैं, सारी संसद शोक प्रकट करती है। मगर क्या ये देश के नागरिक नहीं है? 1 साल तक एक एक करके शव लौटते रहे अपने गांवों में और कोई एक सांसद, एक मंत्री सत्ता दल का कोई खड़ा नहीं हुआ ये कहने के लिए भाई हमें अफसोस है, इनकी बात नहीं मानते। किसी धरने पे किसी की छोटा मोटा धरना भी चल रहा हो, देश में, प्रदेश में छोटा मोटा किसी वर्ग का, किसी गांव शहर में धरना चल रहा हो और किसी की तबीयत भी खराब हो जाए तो प्रशासन में हड़कंप बन जाती है। लेकिन ये क्या देश की स्थिति थी कि यहाँ 700 किसानों ने जान कुर्बान कर दी, लेकिन उनके लिए कोई खड़े होके उनको
अलग अलग शब्द कहे गए, किसी ने नकली किसान बताया, किसी ने उपद्रवी बताया, किसी ने आतंकवादी बताया। और जब मैं खड़े होकर कहता था कि संवेदना व्यक्त करो, तो बीजेपी के सारे सांसद, सत्ता दल के सारे सांसद कभी ताने कसे जाते थे, कभी मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। मैं 17 साल से उस संसद में हूं। मैं अपना दर्द आपके बीच में इसलिए कह रहा हूं कि जब संसद खत्म होती है तो साथ में सेंट्रल हॉल है, कैंटीन, वहां पे सारे सांसद बैठ के चाय पीते हैं, खाना खाते हैं एक साथ, किसी पार्टी के हो। लेकिन ऐसा मैंने पहली बार ऐसा अकेलापन महसूस किया कि कभी पानी पीने का भी जी नहीं करता था हम, क्योंकि जब हमारे आदमी की जान की कीमत वहां पर उसका मजाक उड़ाया जाए तो उसके बाद कहते थे बात को और उसके बाद सीधा घर वापस आए थे, फिर किसी न किसी धरने पे जाते थे। ऐसा समय मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ राजनीति से ऊपर उठकर कि मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ एक बात, आपका बच्चा होने के नाते। देखो, पंजाब हमारा पड़ोसी राज्य है, मगर वहां पे अलग अलग पार्टियों के सांसद थे, मगर किसान पे चोट आई तो कांग्रेस हो या अकाली हो या एक आम आदमी के भी थे, सारे सांसद एकजुट हो गए, किसान के साथ खड़े हो गए संसद के अंदर। और हरियाणा में आपने 10 सांसद लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 15 सांसद हरियाणा से जाते हैं, 14 बीजेपी के आपने बनाए हैं। विपक्ष में अकेले मेरी एक आवाज थी। और हरियाणा में जब किसान, दो स्टेटों पे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था ये 3 कानूनों का, पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा खरीद हमारी होती है। जब पंजाब पे चोट आई तो राजनीति से ऊपर उठ के सारे सांसद एक हो गए, मगर हरियाणा पे भी वही चोट आई। आप तो एकजुट हो गए, आंदोलन तो हुआ, लेकिन जिनको आपने भेजा वो 14 के 14 बीजेपी के सांसद 15 में से आपके खिलाफ उठ के खड़े हो गए। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, किसी को जिताओ, किसी को हराओ, मगर मैंने बहुत नजदीक से दिल्ली में संसद को हर तरह का पिछले 17 साल में देखा। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी अगली पीढ़ी में आत्मसम्मान रहे, आपके आत्मसम्मान की पगड़ी ऊपर उठे रहे हमेशा और स्वाभिमान से हमारी अगली पीढ़ी आगे चले, तो मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अगली पीढ़ी जो जिताओ, चाहे संसद में भेजो चाहे विधानसभा में भेजो, ऐसे लोगों को भेजो जो किसान और मजदूर पे अगर चोट आए तो कम से कम उनके दर्द की गवाही देने के लिए वो खड़े हो जाए, किसी भी पार्टी में कोई। क्योंकि नहीं होगा, आज के दिन आपको इतने लंबे समय से इतनी भारी काकीताई बैठी है, ये कोई बात हुई किस सरकार की। मगर मैं ये बधाई देना चाहता हूँ, मेरे को गर्व है, मुझे गर्व है कि मैंने आपके बीच में जन्म लिया, अपने बड़े बुजुर्गों पे गर्व है कि आज वही संसद है। और देश की सरकार को भी मैं जताना चाहता हूँ, आपने टकराव लिया था किसान के साथ, आपको पीछे हटना पड़ा, आज वही संसद है। आज उस संसद में जब आज जाते हैं वही सरकार है, वो सरकार भी झुकी, प्रधानमंत्री भी झुके और उस संसद में जाते हैं, तो मैं जाता हूँ भाई तो छाती ठोक के सीना चौड़ा करके जाता। और वो एमपी जो मजाक उड़ाने थे, जो दूसरे मजाक उड़ाने थे, वो यूं कहते हैं भाई दीपेंद्र तू ठीक था और हम गलत थे। तो ये जीत कितनी बड़ी जीत है उसका अंदाजा। और वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमने ऐसी जगह जन्म लिया है, हम ऐसी मिट्टी के बने कि 700 जान कुर्बान होगी, फिर भी अपनी जायज और इंसाफ की लड़ाई में पीछे नहीं हटे। मैं समझता हूं भाई धरती में तो ये दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। मैं बार बार अपने बड़े बुजुर्गों का, सारे आप लोग का बहुत बहुत आपको मैं जो है इस बात के लिए। और आज भी मैं सरकार को यही कहना चाहता हूं, समय रहते सरकार समझे, एक जायज मांग के दे। अगर मांग जायज नहीं होती तो सारा यूं 12 इकट्ठा नहीं होता, पंचग्रामी सारे 17 गांव इकट्ठे नहीं होते। ये हमारा इलाके की तासीर है, गलत मांग के साथ इकट्ठे नहीं होते हम, ये हमारे इलाके की तासीर है, ये संस्कृति है हमारी। आज सब छत्तीस बिरादरी, और आज भी मैं इस बात को बधाई देता हूं जो आप लोग यहाँ धरना चला रहे हैं, छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ बोले, जो मैं देख रहा था, चाहे वो अपना हर वर्ग के। आज जो अनशन पे बैठे मजदूर भाई बैठे किसानों के समर्थन, ये